वजह क्या थी? वजह बस इतनी थी क्योंकि उनके मेस में नॉनवेज खाना बना था। मतलब आप सोच सकते हैं, इस देश में अगर आपको सांस लेना है तो मोदी सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, अगर आपको खाना है तो मोदी सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, अगर आपको कपड़े पहनना है तो मोदी सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। कल रामनवमी का दिन था और कल के ही दिन जेएनयू से कुछ ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं जो अब एक बार फिर से केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करती हैं। पहले वो तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और तब बताऊंगी पूरी घटना के बारे में। ये देखिए, तस्वीर है जेएनयू की एक छात्र की जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। ऐसी बर्बरता से कुछ लोग उनके साथ सुलूक कर रहे थे। ये जेएनयू की लेफ्ट विंग की छात्रा है जिसके साथ एबीवीपी के छात्रों ने इतना बुरा सुलूक किया है। और वजह पता है आपको वजह क्या थी? वजह बस इतनी थी क्योंकि उनके मेस में नॉनवेज खाना बना था। मतलब आप सोच सकते हैं, इस देश में अगर आपको सांस लेना है तो मोदी सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, अगर आपको खाना है तो मोदी सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, अगर आपको कपड़े पहनना है तो मोदी सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी कि इस देश में अब पूरी तरीके से मोदी सरकार के राज में तानाशाही जारी है। अब इसे हम डिक्टेटरशिप ना कहें तो और क्या कहें? आप ही बताइए ना। ये लोग कहते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान अपनी औकात दिखाता है, मुसलमान हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है। पर इस लड़की का क्या? ये लड़की भी तो हिंदू है ना, और इसके साथ ये सुलूक करने वाला व्यक्ति भी हिंदू है। तो अब कहां गया हिंदू धर्म? अब क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? केवल द कश्मीर फाइल्स में हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, लेकिन जब जेएनयू में छात्राओं के साथ ऐसी हरकतें होती है तब इनका धर्म, हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है। आखिर क्यों? कर्नाटक में लड़की हिजाब पहनती है तो भाजपा के अंधभक्त जो आंखों पर तो वैसे ही चश्मा बांध कर बैठे हैं, आंखों पर पट्टी लगाकर बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगती है कि लड़कियां हिजाब क्यों पहनती है। इस्लाम में हिजाब पहनना नहीं लिखा है। जब भाजपा के नेता एमएलए बनते हैं तो तमाम जगहों पर जो है मीट बैन कर देते हैं, मीट खाने पर रोक लगा देते हैं, लेकिन इनके ही नेता गोवा में बीफ खाने को लेकर बड़ी ही बड़ी बातें करते हैं। जेएनयू में मेस में जब खाने में नॉनवेज बनता है तो एबीवीपी के छात्र वहां जाकर लोगों के साथ मारपीट करते हैं। आखिर इन्हें यह अधिकार दे कौन रहा है? कौन दे रहा है इन्हें अधिकार? सबको पता है कि एबीवीपी छात्र संगठन किसका है, किस सरकार के अंडर आता है। ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि इसके सर पर किसका हाथ है। एक वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो देखिए, अभी आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे वीडियो चल रही है, किस तरीके से वहां पे जो है लोगों के साथ सुलूक कर रहे हैं एबीवीपी के छात्र। मतलब आप ये सोचिए कि इस देश में खाने से लेकर पीने से लेकर रहन सहन से हर चीज पर अब भाजपा चाहती है कि पूरी तरीके से बैन लग जाए। मतलब हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां हम एक फिल्म को सच मान लेते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम उस पर चुप्पी साध लेते हैं। कुछ ऐसे संत जो मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करने की बातें करते हैं, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उस पर भाजपा के नेता कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जब बढ़ते पेट्रोल के दाम और इन मुद्दों पर आप चर्चा करने लगे तो मीडिया का मुंह बंद हो जाता है। कोई मीडिया उस पर डिबेट नहीं करता है। रशिया में क्या हुआ उसको लेकर 3-3, 4-4 दिन तक पूरे दिन डिबेट चलता है। लेकिन जेएनयू में उन लड़कियों के साथ इस तरीके से जो है वो सुलूक किया गया एबीवीपी के छात्राओं द्वारा, उस पर मीडिया चुप्पी साध लेती है। सवाल ये है कि अगर आपको शर्म आती है इस देश में इन मुद्दों पर सवाल उठाने में, तो आप पत्रकारिता क्यों नहीं त्याग देते हैं? अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, ये कुछ ऐसे, अमीश देवगन, ये कुछ ऐसे जाने माने पत्रकार हैं जो हर मुद्दों पर अपनी राय रखना, अपने डिबेट में चिल्लाना और चिल्वाना कभी नहीं भूलते हैं। रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, उसमें इनको बहुत इंटरेस्ट है जानने में। चित्रा मैडम, आप विपक्ष का तो मुंह बंद करा देती है, पर जब पक्ष में रहने वाला, जब सत्ता में रहने वाली सरकार ऐसे कदम उठाती है, ऐसे कारनामे करती है, तब आपके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है?
अरे क्या डर है आपको मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में? शर्म आनी चाहिए। थोड़े से पैसों में आपने अपनी पत्रकारिता तक को बेच दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और हमें झूठा पत्रकार, हमें पत्रकार नहीं माना जाता, नहीं कहा जाता उन संघियों द्वारा, उन अंधभक्तों द्वारा, क्योंकि हम मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं, हम मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हमें झूठा पत्रकार, या तो आप ये कहें हमें पत्रकार की कैटेगरी में देखा ही नहीं जाता। इस देश में शायद अब ये प्रचलन बन गया है कि जब आप अपने मन का कुछ करेंगे, जब आप मोदी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, तो शायद आपके साथ ऐसे ही सलूक किया जाएगा। किस समाज में रह रहे हैं हम, किस जगह रह रहे हैं, मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश में आपको हर चीज का अधिकार है, जब आपको अब अपने खाने पीने तक का अधिकार नहीं है? तो कैसे मान ले कि हमें आवाज उठाने तक का अधिकार है? चलिए, आवाज उठाने से याद आया मुझे, जिस तरीके से कल जेएनयू के छात्रों के साथ जो हुआ, उसको लेकर ही आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर इन्होंने धरना देने का जो है वो धरना दिया था। उसके बाद जब अमित शाह, आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो जब अमित शाह को ये लगा कि फिर से छात्र जाग गए हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ आ गए हैं, तो उन्होंने उन सभी छात्राओं को जो है जेल में डलवा दिया, थाने में रिटेन करवा दिया गया है। क्या आप जानते हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार पर सवाल उठता है? क्या आप लोग अभी भी ये मानते हैं कि इस देश में वाकई में अब आजादी रह गई है? क्या आपके पास राइट टू स्पीच है? क्या आपके पास वो राइट है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक अपने आप के खुद के कपड़े पहन सकते हैं? क्या आपके पास वो राइट है कि आप पावर में बैठी गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठा सकते हैं? मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखने वाली हूं यहां पर, आप लोगों को लगे तो, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूं। जिस वक्त कांग्रेस सरकार थी, पेट्रोल के दाम जब आसमान छू रहे थे, उस वक्त जनता सड़कों पर थी, तब मीडिया भी सत्ता में बैठी सरकार पर सवाल उठाना नहीं भूलती थी। उस वक्त हमारा अधिकार शायद जिंदा था। आज आप अगर इन्हीं बढ़ती पेट्रोल के दामों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, तो ना मीडिया आपको कवरेज देगा, ना सरकार आपकी बातें सुनेगी, और उल्टा ही होगा आपके साथ। शायद दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस आपको जेल में डाल दे, या आपके ऊपर हमला हो जाए, या अगर आप ट्वीट करते हैं तो आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाए, अगर आप ऐसी वीडियो बनाकर डालते हैं तो आपको धमकी भरे मैसेजेस आने लगे। तो इस देश में क्या वाकई अब मानवाधिकार, अब इंसानों का अधिकार, या इस देश के नागरिकों का अधिकार जिंदा है? नहीं। मेरा तो सीधा सवाल जवाब है नहीं। जेएनयू में जिस तरीके से कल उन एबीवीपी के छात्रों ने उन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया, इनको हक कौन दे रहा है? अरे तुम्हें चुना जाता है कॉलेज के बेहतर भविष्य के लिए, ना कि इन सब चीजों के लिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तमाम ऐसी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।